नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में काफी हलचल के बीच आज नेशनल असेंबली की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब 3 अप्रैल को इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। विपक्ष लगातार वोटिंग की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि इमरान की सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द वोटिंग कराई जाए। वहीं डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई के स्थगन के लिए सदन के माहौल को जिम्मेदार बताया। इस दौरान विपक्ष लगातार इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। अमेरिका की ओर से किए गए इस दावे के बाद कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उनके सलाहकारों ने गुमराह किया है, इस पर अब रूस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका पुतिन को नहीं समझता है, ये चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय पेंटागन को असल जानकारी नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति पुतिन को नहीं जानते हैं और ये भी नहीं जानते कि फैसले कैसे लिए जाते हैं और हमारे काम करने का तरीका वो नहीं जानते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एक रूसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भारत की आलोचना की है, जो कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर करेगा। ब्लूमबर्ग के हवाले से छपी खबर के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने बुधवार को कहा कि अब इतिहास के सही ओर खड़े होने के साथ साथ अमेरिका और दर्जनों अन्य देशों के साथ खड़े होने का वक्त है। यूक्रेनी लोगों के साथ लोकतंत्र और संप्रभुता के साथ खड़े होने का समय है, न कि राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध को वित्त पोषण देने और सहायता देने का। उन्होंने रूस के प्रस्ताव पर भारत के रुख को गहरा निराशाजनक बताया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डैन तेहान ने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि एक साथ काम किया जाए। मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफरत के खिलाफ भारतीय कॉरपोरेट जगत से आवाज उठी है। जानी मानी महिला उद्योगपति किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि धार्मिक विभाजन देश को बर्बाद कर देगा। उनकी यह टिप्पणी कर्नाटक के मंदिर उत्सवों के दौरान मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान पर आई है। बायोकॉन कंपनी की सीईओ किरण मजूमदार शॉ ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से आग्रह किया कि इसके बढ़ते धार्मिक विभाजन को हल किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आईटी क्षेत्र सांप्रदायिक हो गया तो यह भारत के ग्लोबल नेतृत्व की छवि को नष्ट कर देगा। किरण ने कहा कि कर्नाटक ने हमेशा समावेशी आर्थिक विकास पर ध्यान दिया है और हमें इस तरह के सांप्रदायिक बहिष्कार की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर आईटीबीटी सांप्रदायिक हो गया तो यह हमारे ग्लोबल लीडरशिप को बर्बाद कर देगा। किरण शॉ के बयान पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस महिला उद्योगपति के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सभी को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग करना चाहिए। बोम्मई ने विधानसभा में कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का मामला पहले ही सुलझा लिया गया है। हम वर्षों से विभिन्न मुद्दों पर अपनी मान्यताओं के साथ जी रहे हैं। कर्नाटक शांति और प्रगति के लिए जाना जाता है। सभी को संयम दिखाना चाहिए। शांतिपूर्ण बातचीत से उठने वाले सामाजिक मुद्दों का समाधान संभव है, इसलिए सभी को संयम से व्यवहार करना चाहिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफसपा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफसपा को हटाने का फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। अफसपा देश के अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देती है कि वो शक के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार कर सकती है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के अधिकांश इलाकों में अफसपा कानून लगा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने असम और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों से अफसपा हटाए जाने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया किया। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मैं पीएम मोदी द्वारा 9 जिलों और एक सब डिवीजन छोड़कर पूरे असम से अफसपा हटाने वाले फैसले का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं इस साहसी फैसले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का लगभग 60% इलाका अफसपा की परिधि से बाहर हो गया है। सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को यूपी सरकार ने आज सस्पेंड कर दिया। सरकार ने शिबू पर यूपी चुनाव के दौरान खनन और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सरकार ने कहा है कि आरोपों की जांच वाराणसी संभाग के आयुक्त को सौंपी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार शिबू के खिलाफ खनन, जिला न्यास समिति व अन्य निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने आज पीएम मोदी से मुलाकात कर तमिलनाडु से श्रीलंका को भोजन और दवाओं सहित राहत सामग्री भेजने का प्रस्ताव रखा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक स्टैलिन ने श्रीलंका के आर्थिक संकट पर पीएम मोदी से चर्चा की। स्टैलिन के कार्यालय के एक ट्वीट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने तमिलनाडु में विकास परियोजना का मुद्दा उठाया। स्टैलिन राजधानी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी को क्रूज शिप ड्रग्स मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 अतिरिक्त दिनों का समय दिया है, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुख्य आरोपी हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत गठित एक विशेष कोर्ट में एनसीबी के पास चार्जशीट दाखिल करने का आज आखिरी दिन था, क्योंकि इस मामले में पहली गिरफ्तारी के 180 दिन पूरे हो रहे हैं। एनडीपीएस अधिनियम का प्रावधान है जिसके तहत चार्जशीट दाखिल करने का समय 180 दिन होता है।
इसे बढ़ाकर 1 वर्ष तक किया जा सकता है। एजेंसी ने कल अदालत को बताया था कि वो निर्धारित समय में चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर पा रही है। एजेंसी ने कहा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में उसकी जांच अभी जारी है। महंगाई व पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नई दिल्ली में संसद भवन के बाहर स्थित विजय चौक पर कांग्रेस सांसदों के साथ धरने पर बैठ गए। कांग्रेस सांसदों ने मांग की कि पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को वापस लिया जाए। उनके साथ धरने में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम नेता शामिल रहे। कांग्रेस सांसदों ने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए हैं जिनमें लिखा है कि चुनाव खत्म और लूट चालू। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हो गई है और लोग इस अभियान में उसके साथ हैं। कांग्रेस ने कहा कि लोग अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए लड़ाई लड़ें। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट कर पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमतों को बताया, साथ ही भारत में पेट्रोल की कीमतों से उसकी तुलना की। राहुल ने लिखा है, भारतीय रुपए में पेट्रोल के दाम अफगानिस्तान में 66 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर, पाकिस्तान में 62 रुपये 38 पैसे, श्रीलंका में 72 रुपये 96 पैसे, बांग्लादेश में 78 रुपये 53 पैसे, भूटान में 86 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर, नेपाल में 97 रुपये से कुछ अधिक और भारत में सबसे अधिक 101 रुपये 81 पैसे। इसके साथ ही राहुल ने लिखा, प्रश्न पूछो फकीर से, कैमरा पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 9 बार बढ़ चुके हैं। इस दौरान कीमतों में 6 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपये से ज्यादा हो गई है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल में 84 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद यहां पेट्रोल की कीमत 116 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 100 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के वन्नियार समुदाय के लिए घोषित 10.5% आरक्षण असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तमिलनाडु सरकार डेटा के साथ ये साबित करने में विफल रही कि वन्नियार को एमबीसी के भीतर एक अलग समूह के रूप में माना जाना चाहिए। एमबीसी कोटे के भीतर 10.5% कोटा प्रदान करने का कोई आधार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर कल हुई तोड़फोड़ की घटना के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कुछ और लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस की 6 टीमें छापेमारी में लगी हैं। बताया गया है कि सीएम के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए थे और सीएम के घर के चारों ओर सुरक्षा घेरा भी तोड़ा गया था। ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में किया। वो विधानसभा में कश्मीर फाइल्स को लेकर केजरीवाल के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तोड़फोड़ और प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।